हेलो जय हिंद सभी साथियों को। तो क्या हाल है आपके? आई होप कि साथी आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं हिंदी से साथियों कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। और साथियों आपके अदर एग्जाम में अगर आपकी हिंदी आती है तो साथियों इस वाली क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथियों बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों इस वाली क्लास को हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए साथियों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो साथियों फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हेतु हेतु मध्य भूत का उदाहरण बताइए साथियों। हेतु हेतु मध्य भूत का उदाहरण कौन सा है बताइए साथियों। ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, श्याम ने खाना खाया, लड़के थक गए थे, या फिर घोड़े के चार पैर और दो कान होते हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। तो जो भाई लोग साथियों ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम आते तो मेरा काम बन जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और साथियों आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। श्याम ने गाना गाया होगा। श्याम ने गाना गाया होगा प्रयुक्त वाक्य में बताइए साथियों कौन सा भूत है साथियों बताइए। इस वाक्य में साथियों क्या प्रयुक्त हुआ है ये बताइए। श्याम ने गाना गाया होगा, या फिर आसन्न भूतकाल, या फिर संगीत भूत, या फिर पूर्ण भूत, या फिर सामान्य भूत। बताइए साथियों इसमें कौन सा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो साथियों जो भाई लोग ऑप्शन बी को लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर उनका संदिग्ध भूत साथियों इस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका। करना शब्द से कौन सा शब्द प्रेरणार्थक क्रिया बनेगा। बताइए साथियों करना शब्द से कौन सा शब्द प्रेरणार्थक क्रिया बनेगा। करवाना, किया जाना, करता है, या फिर करवाया। बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। तो साथियों करना का क्या हो जाएगा, सीधा किसी से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा साथियों करवाना, यानी कि उसको आज्ञा देना। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया गया है करवाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्णकालिक क्रिया से संबंधित है। बताइए साथियों कौन सा वाक्य साथियों पूर्णकालिक क्रिया से संबंधित है। राम खेलता है, वह खाना खाकर सो गया, या फिर वह खाना पकाती है, या फिर ऑप्शन डी राधा ने काम किया। बताइए साथियों क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो जो भाई लोग साथियों ऑप्शन बी को लॉक कर रहे हैं उनका 100% बिल्कुल करेक्ट आंसर है वह खाना खाकर सो गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा नाम धातु क्रिया है। बताइए साथियों निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा नाम धातु क्रिया है। पढ़ना, बतियाना, खेलना, या फिर सोना। बताइए साथियों कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बताइए साथियों कौन सी ऑप्शन में आपकी नाम धातु क्रिया का प्रयुक्त किया गया है। तो क्या हो जाएगा साथियों बतियाना, यानी कि बतियाना शब्द में साथियों आपका नाम धातु क्रिया का प्रयुक्त किया गया है। ऑप्शन बी को बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। बताइए साथियों यानी कि किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। बताइए साथियों कौन से ऑप्शन में प्रयुक्त हुआ है। आपका बिल्कुल सही आंसर कौन सा है। खेल का मैदान लंबा है, या फिर पंकज अच्छा गायक है, या फिर सी मैं सफेद कमीज नहीं पहनता, या फिर ऑप्शन डी इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। बताइए साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई लोग साथियों ऑप्शन डी को लॉक कर रहे हैं बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न का। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे वाक्य में कौन सा पद समुच्चयबोधक शब्द है। बताइए साथियों सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे वाक्य में कौन सा पद समुच्चयबोधक शब्द है। सूरज, पक्षी, और या फिर निकला। बताइए साथियों सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे तो साथियों इसमें आपका समुच्चयबोधक हो जाएगा और बिल्कुल साथियों इसमें प्रयुक्त हुआ है ऑप्शन सी को। बिल्कुल जो भाई लोग साथियों ऑप्शन सी को लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बालक का स्त्रीवाचक शब्द है, बताइए साथियों। बालक का स्त्रीवाचक शब्द है बालिकी, बालिका, बालमा या फिर बलिका। क्या होगा साथियों इसका सही आंसर? तो बालक का क्या हो जाएगा साथियों? अगर साथियों आप बालक का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका सीधा क्या हो जाएगा? बालिका। क्या हो जाएगा सर जी? बालिका हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बछड़ा का अन्य लिंग रूप बताइए। बताइए साथियों, बछड़ा का अन्य लिंग रूप क्या होगा? बछड़ी, बछिया, बछिया या फिर बछड़िया। क्या होगा साथियों? बछड़ा शब्द का जो साथियों अन्य लिंग है वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा साथियों? तो क्या हो जाएगा? बछिया हो जाएगा सर जी। क्या हो जाएगा सर जी? बछिया हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया है? बताइए साथियों, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है? उसने नहाकर भोजन किया, उसने मुझे पुस्तक सौंपी, वह धीरे धीरे खा रहा था, या फिर ऑप्शन डी वह शाम को पहुंचेगा। तो किस वाक्य में साथियों पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? यानी कि साथियों एक क्रिया पहले हो चुकी है फिर उसके तुरंत बाद होती है। तो कौन से वाक्य में है साथियों? ऑप्शन आपको ए में नजर आ रही होगी, ऑप्शन ए में। उसने नहाकर भोजन किया, सबसे पहले वो नहाया, उसके बाद उसने तुरंत क्या किया? भोजन किया। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? साथियों क्या पूछा है इसमें? अशुद्ध पूछा है। तो क्या हो जाएगा? अशुद्ध कौन सा है साथियों? धाता का धात्री बिल्कुल सही है, नेता का नेत्री बिल्कुल सही है, दाता का दात्री बिल्कुल सही है। तो कौन सा बचा साथियों? ऑप्शन ए बचा आपका, कर्ता का कर्त्री नहीं होता है साथियों, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल 100% सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द युग्म गलत है? साथियों इसमें भी आपको गलत को चुनना है, ठीक से क्वेश्चन को पढ़ लो। इसमें भी आपको क्या करना है? गलत को चुनना है। तो क्या हो जाएगा इसमें गलत साथियों? चिड़िया का चिड़िया हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नदी का नदियां हो जाएगा, तिथि का तिथियां हो जाएगा, और जनता का जनताएं हो जाएगा। तो बताइए साथियों इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी में आपको बिल्कुल गलत जोड़ा नजर आ रहा है, जनता का जनताएं नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, नरेश सो रहा था वाक्य में कौन सा काल है? बताइए साथियों, नरेश सो रहा था वाक्य में कौन सा काल है? बताइए साथियों, पूर्ण भूत है, आसन्न भूत है, या फिर अपूर्ण भूत है, या फिर डी सामान्य भूत है? तो साथियों इसमें क्या हो रहा है? नरेश सो रहा था, इसमें साथियों जो भी सो रहा था साथियों इसमें पूर्ण कार्य नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अपूर्ण भूत। साथियों इसमें पूर्ण क्रिया नहीं हुई है, इसलिए आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? बताइए साथियों, संतान, सवारी, बुलबुल या फिर भेड़िया। क्या पूछा है साथियों? स्त्रीलिंग नहीं है, तो किसमें नहीं है साथियों? भेड़िया इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटा शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। बेटा शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। तो क्या हो जाएगा साथियों? बेटा शब्द का स्त्रीलिंग लड़की, पुत्री, या फिर बेटी, या फिर कन्या। तो क्या हो जाएगा? बेटा का स्त्रीलिंग बनाओगे तो क्या हो जाएगा? बेटा का हो जाएगा बेटी। इसलिए राइट आंसर साथियों आपका ऑप्शन सी में आपको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाकू शब्द का बहुवचन होगा। बताइए साथियों, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू, चाकुओं, चाकुएं, या फिर चाकुओं। क्या होगा साथियों? बिल्कुल सही आंसर। तो चाकू का साथियों चाकू ही रहता है, आपको ध्यान रखना है। चाकू कुछ शब्द साथियों ऐसे होते हैं जिनके बहुवचन नहीं होते हैं, इसमें से साथियों आपका चाकू हो जाएगा, जिसका कोई बहुवचन नहीं होता है। तो साथियों चाकू का चाकू ही रहेगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्यमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताइए साथियों उसका क्या हो जाएगा? तो विद्यमान का क्या हो जाएगा साथियों? विद्यमान का हो जाएगा विदुषी। विदुषी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन आपको सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा, वाक्य में कौन सा कारक है साथियों? तो वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक, संबंध कारक, या फिर अपादान कारक, या फिर अधिकरण कारक। तो क्या हो जाएगा? वह अगले साल आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा साथियों। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? बताइए साथियों। ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं, बताइए कौन से वाक्य में भविष्य काल का प्रयोग हुआ है। बताइए साथियों। मैं आपका आभारी हूं, या फिर बी मैंने एक पेड़ काट लिया, या फिर सी मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, या फिर डी मैं पुस्तक पढ़ने वाला था। बताइए साथियों भविष्य काल कौन से वाक्य में प्रयोग हुआ है? तो आपका ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। साथियों ये आपका भविष्य काल का वाक्य है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। बताना इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए। दही, सिरका, मसी, या फिर आसव। क्या होगा साथियों इसका बिल्कुल सही आंसर? तो साथियों इसका जो भी आपका सही आंसर है उसको कमेंट में टाइप कर देना है, और इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन के साथ साथियों आपको कमेंट में लिखना है कि इसका ये आंसर है। तो बताना साथियों आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो साथियों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। बाकी साथियों मिलते हैं किसी नई क्लास के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।